हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है हाल ही में टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जेईई का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं ऐसे ही अब लगातार आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ लेके आता रहूँगा, जो कि HP टेट, जेईई एंट्रेंस टेस्ट और HP के जो भी अन्य एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से बिना टाइम को गवाए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ अभी HP टेट 2025 जेईई के पेपर में आए हुए हैं सभी 30 के 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन से द्वीप की प्रवाल उत्पत्ति है? ठीक है, तो उसका सही आंसर जो है वो है लक्षद्वीप। और जो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके साथ साथ ये भी याद कर लीजिएगा कि लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? मंजीरा, दूधगंगा, इंद्रावती और बहनगंगा या बाणगंगा। यहाँ पे हो सकता है ये ऑप्शन मुझसे गलत टाइप हो गया हो, तो इसका सही आंसर है दूधगंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। तो ये जो लंबाई मैंने लिखी है इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो अब तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी सॉल्ट झील है, यानी कि जिसमें खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो सांभर, बूलर, डल, गोविंद सागर। दोस्तों इसका सही आंसर है सांभर झील। और आपको पता है जो बूलर झील है ये ताज़े पानी की सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ताज़ा पानी पाया जाता है उसका नाम है बूलर झील। और डल झील जो कहाँ पाई जाती है वो कश्मीर में, और गोविंद सागर झील जो है वो मैन मेड झील है, ये पाई जाती है आपकी बिलासपुर में। सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहाँ नमक का उत्पाद होता है। ठीक है, यानी कि आपको पता ही है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आपको लग गया होगा पता कि इसमें ज़्यादा मतलब साल्ट झील है, यानी कि जो बहुत ही खारी झील होगी उसमें नमक की मात्रा भी अधिक होगी। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है, देश को हरित करने का प्रतिवर्ष स्मरण दिलाने हेतु वन महोत्सव का सूत्रपात किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है KM मुंशी। ठीक है, वन महोत्सव हर वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है ताकि लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाँचवा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों, और ये जो डॉल्फिन है वो कहाँ पाई जाती है? वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम को हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और यह नारा उन्होंने कब दिया था? तो यह नारा उन्होंने दिया था 1965 में, जब भारत पाक युद्ध चला हुआ था। और ये क्यों दिया था? क्योंकि युद्ध में जो सैनिक लड़ रहे थे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने ये जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो राजधानी है वो जयपुर है। दोस्तों ये मैं छोटे छोटे जो साथ में इन्फॉर्मेशन है इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको भी आप याद कर सकें, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। और आपको मैं एक बार और बता दूं, पृथ्वी का जो उपग्रह केवल एक है चंद्रमा। तो ये इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जो कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 भी दिया है। तो जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार हो गया था, और उसको जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान कब बन के तैयार हो गया था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 26 नवंबर 1949, और ऐसा लिखें कि संविधान कब लागू किया गया था, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत की राजधानी कौन सी है, तो वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी घोषित किया गया था। और नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कौन सी थी, वो थी कोलकाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, ठीक है। और रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, और यह शक्ति और व साहस का प्रतीक माना जाता है। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल का जो टाइगर है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो याद रखिएगा रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, और इसको कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, तो 1963 में इसको 1963 में इसको भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी था वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल दिए थे इन्होंने। तो ये है, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल, ठीक है दोस्तों। कमल पवित्रता, शांति और भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। और हिमाचल का जो राजकीय फूल है वो कौन सा है, वो है गुलाबी बुरांस, उसमें कन्फ्यूज मत होजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था, तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। यह प्रसिद्ध देशभक्ति गीत तरानाए हिंदी नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो गीत उन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा, इसको हम तरानाए हिंदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि सारे जहाँ से अच्छा गीत का अन्य नाम क्या है। भारतीय संविधान के जनक किसे जाना जाता है, ये तो सभी जानते हैं, भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है, और भारतीय संविधान का पिता भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो वो है जनगण मन। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस जो था वो अवधी भाषा में लिखित गई प्रसिद्ध धार्मिक कृति है। तो याद रखिएगा कि रामचरितमानस जो था वो अवधी भाषा में लिखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो उद्गम स्थान है वो है गंगोत्री, यमुना से ये उत्पन्न होती है। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए आपके कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। गंगा की लंबाई क्या है, 2525 किलोमीटर, और इसकी जो उत्पत्ति है, उद्गम स्थान, वो है गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूर्य किस दिशा से उगता है, तो वो पूर्व दिशा से उगता है, और अस्त पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो हॉकी माना जाता है। मेजर ध्यानचंद जो भारत हॉकी के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, उनके जन्मदिन के ऊपर सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी ही माना जाता है, ठीक है। और जो मेजर ध्यानचंद हैं इनका जन्मदिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और यह लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अच्छा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वो ये तो सबको पता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो ये भी आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। और जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1919 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट है, वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, ठीक है।
और वंदे मातरम गीत उपन्यास आनंद मठ में से लिया गया है। याद रखिएगा कि वंदे मातरम जो कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो 3 होते हैं, सफ़ेद हरा केसरी या सफ़ेद और हरा रंग होता है, और बीच में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र होता है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। ठीक है दोस्तों, और बरगद का वृक्ष जो है वो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। एक बरगद हो गया, एक पीपल का पेड़ हो गया। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की जो मुद्रा है वो है रुपया, और इसका चिन्ह मैंने आपको नीचे दिया है, 2010 में अपनाया गया था। ये जो रो लिखा और बीच में से काट दिया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? वो ये हुई थी 1945 में, और इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो ये हो गया हमारे 30 क्वेश्चन, ये जेबीटी के क्वेश्चन जो पुराना जेबीटी का टैट है उसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम ऐसे ही मैं आपके सामने नए नए क्वेश्चन की वीडियो लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।